बालक। ये बहुवचन पाठ है। बुद्धिमान बालक। बालक क्या है? बालक का अर्थ क्या है? अच्छा, लड़का, इसको बालक कहते हैं। बुद्धिमान, हमें ज्ञान होता है, उसको हम बुद्धि कहते हैं। ये बालक कैसा है? बुद्धिमान है। बुद्धिमान बालक, इसकी बुद्धि कैसी है हम जानना है ये पाठ के आधारित। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में राज दरबार का मुख्य कक्ष। सम्राट महापद्मानंद एक सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हैं। सभी अधिकारी तथा दरबारी अपने अपने स्थानों पर विराजमान है। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। एक और लोहे का बड़ा सा पिंजरा रखा है। पिंजरे में एक सिंह है जिसके राज दरबार में ताला लगा है। मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र है। राज दरबार का मुख्य कक्ष। यहाँ सभा हो रहा है। सभा में कौन है? सम्राट महाप्रतापरुद्र यहाँ कहाँ पर बैठे हैं? सुसज्जित सिंहासन पर बैठे हुए हैं। दरबार में राजा कहाँ बैठे हैं? सिंहासन में पर ही बैठते हैं। ऐसे बैठे रहने पर सभी अधिकारी तथा दरबारी, दरबारी में सभी अधिकारी और सभी दरबारी के लोग कहाँ बैठे हैं? उनके स्थान पर बैठे हैं। अपने अपने स्थान पर विराजमान है, उपस्थित है। उनके उनके स्थानों पर सभी उपस्थित है। दरबार दर्शकों से भरा हुआ है। दरबार पूरा किससे भरा हुआ है? दरबारों से भरा हुआ है। वहाँ एक दर्शकों से भरा हुआ है। एक और लोहे का बड़ा पिंजरा रखा हुआ है। पिंजरा कैसा रहता है? यहाँ अपने को पाठ में दिखाई देता है। उसको अंदर, पिंजरे के अंदर क्या है? बड़ा सा पिंजरा रखा है। पिंजरे में एक सिंह है। पिंजरे में क्या है? सिंह है। वो पिंजरा जिसके दरवाजा कैसा है? बंद कर है, ताला डालकर बंद कर लगा हुआ है। दरवाजे पर ताला लगा है। सम्राट क्या कहा? सम्राट कौन है? यहाँ राजा। महामंत्री आज्ञा महाराज कहकर उस सम्राट के सामने उन्होंने आया था। सम्राट जब क्या आदेश दिया है? क्या सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है? पूरे काम हो चुके हैं। यहाँ दरबार के पूरे काम हो चुके हैं। महामंत्री जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषण दी जाए। महामंत्री क्या ने कहा? जी महाराज, यदि आज्ञा हो तो घोषण करवा दी जाए। जब सम्राट ने क्या कहा? आज्ञा है। जब महामंत्री प्रतिहरी अभिवादन करता है। आज्ञा मंत्रीगण। महामंत्री, आज्ञा महाराज, सम्राट। क्या
सारी सारी व्यवस्था पूरी हो चुकी है। महामंत्री प्रतिहरी अभिवादन करता है आज्ञा मंत्रीवर। महामंत्री ने क्या कहा? मग्न नरेश की घोषण दरबार में पढ़ी जाए। जो दरबार में घोषण किया जाता है वो पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ा जाता है? प्रतिहरी, जो आज्ञा महाराज ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ करता है। किस लिए ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ करता है? दरबार में सभी लोग, और कौन है? कौन है? कौन है? सभी लोग है। लोग वे दरबार और सभी कौन है? दरबारी अपने अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही क्या, इसलिए ऊंचे स्वर में पढ़ना आरंभ करता है। जो सभी लोग सुनने के लिए उन्हें ऊंचे स्वर में बोलने के लिए कहता है। सभी सभासदों एवं नागरिकों सम्राट महा पद्मानंद की ओर से यहाँ घोषणा की जाती है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े, बिना पिंजरा खोले सामने रखे पिंजरे में से सिंह को गायब कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, उसका सम्मान भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमाना चाहे वहां आगे आ सकता है। ऐसे ही सभासदों एवं नागरिकों को समझा रहा है। कौन? प्रतिहरी ने। सम्राट महा पद्मानंद की ओर से यहाँ घोषणा की जाती है। ये संदेश महान पद्मानंद की ओर से दिया जाता है। वो क्या है कि जो व्यक्ति बिना ताला तोड़े, पिंजरा कैसा था? ताले से था, दरवाजा बंद कर ताले से था। ऐसे बिना ताला तोड़े, ताला को बिना तोड़े, बिना पिंजरा खोले, उसको क्या करना? पिंजरे में सिंह को गायब कर देना। पिंजरे में क्या रखा था? सिंह को गायब करना चाहिए। ये हो सकता है? नहीं। लेकिन बालक कैसा है? यहाँ बुद्धिमान है, सिंह को गायब कर देगा, उसे मुहमांग इनाम देगा। इनाम क्या है? गिफ्ट देने के लिए तैयार है। उसका सम्मान भी किया जाएगा, उसको गौरव के सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। जो भी व्यक्ति अपना भाग्य आजमान चाहे वहां आगे आ सकता है। अगर जो भी उसे बिना ताले खोल सकता है, उसके बुद्धि से वो आदमी आगे आए। आगे आ सकता है। सभा कक्ष में सन्नाटा छा जाता है। सभी सभा कैसा होता है? खामोश, कोई भी आवाज नहीं आती। इसको सन्नाटा कहते हैं, साइलेंट। इसको ही साइलेंट, सभा पूरा कैसा होता है? साइलेंट के जैसा, निशब्द। एक सभासद ने क्या प्रश्न किया? महाराज के पराक्रम की जय हो। क्या यह संभव हो सकता है कि बिना पिंजरा खोले सिंह को गायब कर दिया जाए? ये संभव है?
बिना खोले, बिना ताला खोले, दरवाजा खोले पिंजरे में सिंह को गायब करना ये संभव हो सकता है, ये साध्य हो सकता है? नहीं। ऐसे ही एक सभासद ने क्या किया? प्रश्न किया। महामंत्री जब क्या कहा? महाराज का आदेश समस्या सुलझाने के लिए है, तर्क के लिए नहीं। यहाँ बुद्धि की परीक्षा है, बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ऐसा कर सकेगा, यही हमारा विश्वास है। ये क्या है? समस्या सुलझाने के लिए है। यहाँ एक आदेश क्या है? समस्या सुलझाने के लिए सम्राट के ये आदेश अनुसार है। क्या? तर्क के लिए नहीं, कोई भी पूछने के लिए, कोई प्रश्न के लिए नहीं है, इसके लिए प्रश्न करने के लिए नहीं है। यहाँ कौन सा परीक्षा है? बुद्धि की परीक्षा है, बुद्धि की परीक्षा है। बुद्धिमान और कुशल व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं, जो भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति बुद्धि से रहता है, कुशल रहता है, ऐसा व्यक्ति ही इसको कर सकेगा, यही हमारा विश्वास है। हमको विश्वास भी है, ऐसे ही कर सकता है। जब भी दूसरा सभासद क्या प्रश्न किया? मान्यवर, इस असंभव कार्य को तो परमेश्वर ही संभव कर सकता है। हमें तो लगता है कि यहाँ कार्य ईश्वर के अलावा किसी अन्य के बात बसती नहीं। क्या कहा? ये कार्य, जो कार्य यहाँ रखा गया है, वो काम कौन कर सकेगा? किसी को भी संभव नहीं हो सकता, लेकिन ईश्वर को, परमेश्वर ही संभव कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकते। यहाँ सभासदों हैं, कई लोग दरबार में बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं कर सकते। ऐसा कौन कहा? दूसरा सभासद ने प्रश्न किया। ईश्वर के अलावा किसी को भी एक काम नहीं होता, बात नहीं। महामंत्री, महामंत्री ने जब क्या कहा? महामंत्री दूसरा सभासद और महामंत्री, ईश्वर की दी हुई प्रतिभा सभी में निवास करती है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव बना दे। ईश्वर सभी को क्या देता है? प्रतिभा देता है। सभी के मन में प्रतिभा होती है, निवास करती है। हो सकता है कि कोई प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव कर सकेगा। दूसरा महामंत्री ने क्या कहा? कोई भी कर सकेगा। कौन कर सकेगा? बुद्धिमान आदमी ही कर सकेगा, इस कार्य को संभव कर सकता है। प्रतिभावान व्यक्ति इस असंभव कार्य को संभव बना देता है, दूसरे कोई भी नहीं बना सकते। नेक्स्ट और क्या है? दूसरा जन समुदाय।